नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा करेंगे संजय दत्त की कुंडली की। आज सुबह ही फिल्म अभिनेता संजय दत्त के विषय में मैंने समाचार सुना कि वह फेफड़े के कैंसर से ग्रसित हैं। उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने इस संबंध में आधिकारिक रूप से अपना बयान भी जारी किया और लोगों से ये प्रार्थना की कि वे संजू बाबा के लिए शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें, प्रार्थना करें। मित्रों, एक ज्योतिषी होने के नाते मेरे मन में ये जिज्ञासा हुई कि उनके बर्थ चार्ट से उनका हाल जानें। इसलिए आज के वीडियो में एक संक्षिप्त चर्चा संजय दत्त के विषय में ही करेंगे कि आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहेगा। नेट से जो डाटा मुझे मिला उसी आधार पर मैंने उनका चार्ट बनाया है और उनके विषय में आज उसी डाटा का प्रयोग हम करते हुए उनका बर्थ चार्ट का अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। संजय दत्त का जीवन देखें तो बड़ा उलझा हुआ सा जीवन रहा है शुरू से ही। सुनील दत्त और नरगिस के पुत्र संजय का जन्म 29 जुलाई 1959 को हुआ था मुंबई में। 1981 से इन्होंने अपने फिल्मों का करियर शुरू किया था, शायद फिल्म रॉकी से। फिर इन्हें ड्रग्स की लत पड़ी। 1993 में अवैध हथियार रखने के जुर्म में टाटा के तहत गिरफ्तार किए गए। उसके बाद जेल में रहे, जमानत पर छूटे, फिर अंदर गए, फिर बाहर आए, यही होता रहा। 21 मार्च 2013 में उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फरवरी 2016 में वे रिहा कर दिए गए। दाम्पत्य जीवन भी इनका सुखद नहीं रहा। ऋचा शर्मा, फिर रिया पिल्लई, उसके बाद मान्यता दत्त जो वर्तमान में उनकी पत्नी हैं, उनके साथ उनकी निभ रही है। संजय दत्त के जीवन पर एक बायोपिक भी बनी है, 2018 में संजू नाम से प्रदर्शित हुई। तो अब सीधे उनके चार्ट की चर्चा करते हैं। इनका लग्न वृश्चिक है। वृश्चिक लग्न की कुंडली पर हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी सचिन पायलट की कुंडली को लेकर। संजय दत्त की कुंडली का लग्नेश मंगल दशम भाव में मित्र राशि का दिग्बली है। शुक्र के साथ कंजंक्शन है उसका। मंगल केतु के नक्षत्र में और केतु 5th हाउस में। शनि जिसकी अभी दशा चल रही है वर्तमान में, वह भी केतु के ही नक्षत्र में है। मित्रों, ये एक बड़ा कारण रहा संजय दत्त को जिद्दी और उग्र बनाने का। राहु इनके लिए बेहतर साबित हुआ। अप्रैल 1980 से राहु की दशा शुरू हुई और 1981 में इनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज हुई। इनका करियर ठीक ठाक ट्रैक पर आ गया था, लेकिन राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा के पीरियड में इन पर टाडा भी लगा। शुक्र इनके लिए मार्केश व द्वाददेश है, 22वें देशकाल का स्वामी भी है। लग्नेश से गहरा जुड़ाव है इसका दशम भाव में इस शुक्र का। मैं समझता हूं कि शुक्र और मंगल की युति ने संजय दत्त को सही ट्रैक पर आने ही नहीं दिया, भोग विलास की अति करा दी। शुक्र इनका बहुत बिगड़ा हुआ मैं समझता हूँ। नकारात्मक प्रभाव उसने बहुत अधिक दिए। नवमांश में लग्नेश मंगल भी नीच राशि में है और शुक्र सूर्य के साथ। प्रारब्ध बहुत प्रबल है इनकी कुंडली में। केतु पिछले जन्मों से कनेक्शन जोड़ता है, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन इनका है प्रारब्ध से। और जोड़े भी क्यों ना, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश मंगल व शनि दोनों ही केतु के ही नक्षत्र में हैं। गुरु 12th हाउस में है, अपने ही नक्षत्र में, शत्रु राशि में और शत्रु नवांश में। एक आशा की किरण थी कि ये धर्म अध्यात्म और सही ट्रैक पकड़ लेंगे गुरु की दशा में,
मुझे नहीं पता कि ये अवसर उन्हें गुरु की दशा यानी 1998 से लेकर 2014 के बीच में मिला या नहीं। गुरु द्वितीयेश और पंचमेश होकर 12वें भाव में जाकर संजय दत्त को बहुत राहत नहीं दे सके। मित्रों, अब बात शनि की करते हैं, शनि दशा की करते हैं, जो शुरू हुई 2014 से और ये 2033 तक चलेगी। ये दशा संजय दत्त के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम दशा है। शनि द्वितीय भाव में वक्री होकर बैठे हैं, चतुर्थ भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, अष्टमेश के नवांश में है, यानी बुध के नवांश में है। ये वक्री शनि सेकंड हाउस में और केतु के नक्षत्र में, जिसे सांसारिक जीवन, भौतिक जीवन के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता। पहली बात तो आप ये समझ लें कि जिस किसी की शनि की दशा जब शुरू होती है तो जीवन में निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये बात लगभग 80% तक सही जाने। दूसरी बात, मैंने शनि को केतु के नक्षत्रों में सांसारिक जीवन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं पाया है। पारलौकिक जीवन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से ये ठीक होता है, क्योंकि इस कालखंड में व्यक्ति अपने प्रारब्धानुसार कर्मों के फलों की प्राप्ति करता है, यानी उसका भुगतान करता है। इस तरह इस रूप में देखें तो ये एक अच्छा अवसर होता है जब हम कर्म फल का भुगतान करके पुनः नई ऊर्जा संचित करते हैं, नव जीवन प्राप्त करते हैं। तो इस वक्त संजय दत्त की शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 23 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी और 2 फरवरी 2021 तक रहेगी। दूसरी बात कि अभी शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं वर्तमान में, इनके तृतीय भाव में वक्री अवस्था में ये गोचर कर रहे हैं, जो संभवतः 27-28 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इनका जन्मकालीन शनि भी वक्री है और केतु इनके द्वितीय भाव में, जहाँ शनि बैठे हैं, वहाँ से गोचर कर रहा है वर्तमान में। तो ये कालखंड अच्छा नहीं सकते इसे। इसके अलावा राहु अष्टम भाव में गुरु से त्रिकोण संबंध में और गुरु द्वितीय भाव में केतु के साथ है। तो ये सारी बातें अच्छे संकेत तो नहीं देती, कम से कम 2 फरवरी 2021 तक। उसके बाद भी करीब 3 वर्षों तक का समय इनके लिए बहुत संघर्षकारी ही रहेगा। जहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी की बात है, तो मैं समझता हूँ ये एक लंबी लड़ाई दिखती है मुझे अभी, क्योंकि भले ही केतु की अंतर्दशा 2 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाए, लेकिन केतु शनि का नक्षत्रेश है, तो 2033 तक केतु का गहरा प्रभाव तो रहेगा ही जीवन में। सितंबर के बाद केतु लग्न में होंगे, वृश्चिक लग्न में, और उसके बाद 12वें भाव में जहाँ गुरु बैठे हैं। इस तरह करीब 3 वर्षों तक का स्थूल जो समय है, ये वक्त बहुत कठिन रहने वाला है संजय दत्त के लिए। फिर भी उच्च का चंद्रमा संजय दत्त को बहुत अच्छा मनोबल देता है, जो इन्हें संकट के समय इनकी सहायता करेगा। मित्रों, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अब लेता हूँ आप सबसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।